विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में भी हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार। और स्थिति विस्तार में भी समय से संबंधित है कि राजस्थान के उत्तरी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का कितना अंतर है, उसे संबंधित पढ़ने वाले। राजस्थान का भूगोल, ये अपने टॉपिक का नाम। और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार। अब समय पूर्व से पश्चिम समय का अंतर कितना है, किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। तो हमेशा समय का निर्धारण होता है देशांतर रेखाओं के आधार पर। तो राजस्थान का सबसे पहले तो अपन को देशांतरीय अंतर पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान का देशांतरीय अंतर, राजस्थान का देशांतरीय अंतर। अगर विद्यार्थियों हम बात करें देशांतरीय अंतर की, देशांतरीय अंतर की अगर अपन बात करना चाहे तो ये राजस्थान का रहा उत्तरी बिंदु, ये रहा उत्तरी बिंदु और ये रहा दक्षिणी बिंदु। तो ये तो हो गया अक्षांशी, ये रहा देशांतरीय। तो देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 69 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये रहेगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इन दोनों का अंतर क्या रहेगा? जैसे 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 23 मिनट, तो इनका माइनस करें तो कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। ये देशांतरीय अंतर है। अब आप ध्यान देना, यहां पर स्थित है सिलाना गांव। कौन सा है? सिलाना गांव। और यहां पर स्थित है कटरा गांव, कटरा गांव। दोनों में समय का अंतर देखे, यहां मान लीजिए ये होता है सूर्योदय, तो पहले सिलाना गांव में होगा या कटरा में होगा? सिलाना गांव में सूर्योदय का। उसके बाद किस में होगा? क्योंकि पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती। कितना? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती। तो कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है।
तो अपन देख लेते हैं 8 डिग्री इंटू 4 47 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना होगा 32, ये आ जाएगी मिनट। 47 इंटू 4 कितना होगा 188। इसमें 60 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 3 मिनट 8 सेकंड। 8 सेकंड का समय का अंतर आएगा। 3 मिनट इसमें जुड़ जाएंगे, 32 और 3 35, 35 मिनट 8 सेकंड। ध्यान देना, सिलाना गांव में सूर्य उदय होने के 35 मिनट 8 सेकंड बाद सूर्य उदय कहाँ होगा, कटरा गांव। यह आपको इतना सा समझना है। अब देखो, हम गलोप पर बातचीत कर रहे थे थोड़ा। ये इंडिया की स्थिति बन पाती है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, मैंने कहा है ये इंडिया हो चाहे राजस्थान, ये हिस्सा कौन सा है इनका, ये हिस्सा कौन सा हुआ और ये कौन सा हुआ, पश्चिम। इंडिया हो चाहे ग्रीनविच रेखा के इधर, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटेगा, समय घटेगा। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, यानी ऐड होगा। जब पूर्व से पश्चिम के और जाने पर समय घटेगा, समय घटेगा। तथा पश्चिम से पूर्व के और जाने पर समय जुड़ेगा, समय जुड़ेगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटेगा या बढ़ेगा, यहां से इधर जाएंगे तो समय घटेगा, यहां से इधर आएंगे तो समय बढ़ेगा। आपको इतना ही तो याद रखना है। अब और क्या घटनाक्रम रहेगा, यदि आपको ईस्ट ईस्ट का समय निकालना है तो आपको अंतर निकालना पड़ेगा देशांतरों के मध्य। यदि ईस्ट वेस्ट का समय निकालना है तो दोनों देशांतरों का योग होगा, यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ईस्ट ईस्ट है तो देशांतरों का क्या होगा, अंतर होगा, माइनस होगा।
और यदि वेस्ट वेस्ट है तो भी क्या होगा, माइनस। यदि ईस्ट वेस्ट है तो जुड़ेगा, और वेस्ट ईस्ट है तो भी जुड़ेगा। अपन सीधा सा ऐसे याद रख सकते हैं, ईस्ट ईस्ट क्या आएगा समय का, वेस्ट वेस्ट समय का क्या होगा, अंतर। अरे ईस्ट ईस्ट का मतलब यहां है कि पूर्वी देशांतर, और वेस्ट वेस्ट का मतलब है पश्चिमी देशांतर। समझ पाए मेरी बात? तो फिर क्या आ गया, ईस्ट वेस्ट जुड़ेंगे देशांतर, और वेस्ट ईस्ट इसमें भी जुड़ेंगे। समय जुड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि रमेश 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है तथा समय 6 बजे, कब के, सुबह। और सुबह को क्या कहते हैं, एएम बजे हैं। महेश 23 डिग्री पूर्वी देशांतरी पर खड़ा है, तो उस समय महेश का समय होगा। महेश का क्या समय होगा, महेश के पास कितनी बजे होंगे। जब यहाँ 6 बजे हैं तो उसके पास कितने बजे हैं। अच्छा, दोनों में देखो ईस्ट ईस्ट दे रखा है ना, दे रखा है दोनों में ईस्ट ईस्ट, दोनों में ईस्ट ईस्ट दे रखा है, तो क्या होगा, देशांतरों का अंतर। क्या होगा, देशांतरों का अंतर। जैसे 90 माइनस 23 कितना आएगा, 60। कितने देशांतरों का अंतर है, 60 देशांतर। 60 को इंटू करते हैं किससे, 4 से, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में प्रति को कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो कितना हुआ, 200। फिर इसे घंटे में बदलेंगे तो इसमें क्या लगेगा, 60 का, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 4 घंटे। अब आप बताइए कि इसके पास कितने बजेंगे, किसके पास, महेश के पास कितने बजेंगे। मैंने कहा पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। जब रमेश के पास 6 बजे हैं तो महेश के पास 2 बजेंगे। कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये गलोब की स्थिति बन पाती है, ये ग्रीनविच
एक तो कितनी डिग्री है 23 और एक कितना है 90। ये तो रहा 30 और ये रहा 90। यहाँ कौन है रमेश, यहाँ कौन है महेश। बताओ सूर्योदय पहले किसके पास होगा, रमेश के पास ही होगा ना, क्योंकि सूर्य हमेशा उदय किस दिशा में होता है पूर्व में। तो इन दोनों में अब इधर से इधर जा रहे हैं तो समय घटेगा। यहां कितने बजे हैं 6 AM है, तो यहां पुण्य निकाला कितने घंटे का अंतर है 4 घंटे का। तो 6 - 4 2 कितने बजेंगे 2 AM। तो यहां कितने बजेंगे 2 AM। यह समय रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि महेश के पास कितने समय क्या होगा 2 AM। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सचिन 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है तथा समय 3 PM का है। कितने का है 3 PM है। सौरभ 23 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है अरे है। कितनी डिग्री 23 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो सौरभ का समय होगा, इसके पास कितने बजे होंगे निकालिए। AM रहेगा कि PM रहेगा, AM रहेगा। समझ पाए, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो कितना सरल क्वेश्चन है। पहले बात तो ईस्ट ईस्ट है, तो दोनों में से क्या हो जाएंगे -120 - 30 कितने आए 90 इंटू कितना 4 कितना आएगा 360। 360 में भाग कितने का देंगे 60 का, कितना आएगा 6 आएगा, यानी 6 घंटे। पहले पश्चिम का दे रखा है या पूर्व का दे रखा है समय, पूर्व का, यानी जो ज्यादा डिग्री मान है उसका दे रखा है या कम वाले का। ज्यादा डिग्री मान है देशांतर पे खड़ा है उसका दे रखा है, तो कम वाले की तरफ जाएंगे तो पूर्व से पश्चिमी जाना हुआ ना, तो समय घटेगा। तो सचिन का समय क्या है 3 PM है। अब 3 PM में से
6 घंटे घटाएंगे तो 2 1 12 और फिर 11 10 फिर 9। तो आपको पता है 12 बजे पहले डे में क्या रहता है, AM का समय। तो कितना हो जाएगा, सौरभ के पास समय हो जाएगा 9 AM। ये समय होगा किसके पास, सौरभ के पास। यह आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसी टाइप का ही। यदि जैसलमेर 60 डिग्री पूर्वी देशांतरी अरे है, सुबह के 7 बजे तथा धौलपुरी तथा धौलपुरी 80 डिग्री मान लीजिए, अपन मान ही रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। 80 डिग्री पूर्वी देशांतरी परी है, तो धौलपुरी में कितनी बजे हैं। कैसे, पहले बात तो दोनों ही पूर्वी देशांतर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे 80 माइनस 60 बराबर कितना, 20। 20 इंटू 4 कितना हुआ, 80 मिनट आया ना। भाग दिया किसका, 60 का देंगे, भागे 60, तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा और 20 मिनट। ये आ गया, ये तो आ गया देशांतर आया समय का अंतर। अब देखना आप, ये आ गई ग्रीनविच। ये आ गई ग्रीनविच। अब आगे ध्यान देना इसमें, अब इसमें देखना आप, ये क्या आ गई, देशांतर। ये कितना आ गया, 60। ये कितना आ गया, 80। ये तो आ गया 60 और ये कितना है, 80। यहां पर अपन ने क्या लिया था, जैसलमेर, और यहां पर क्या लिया है, धौलपुर लिया है। दोनों का अंतर कितना हुआ, 20 डिग्री का, इंटू किया 4 से 80 मिनट, 1 घंटा
20 मिनट। अब यहां पर बता रहा है कितना बज रहा है, यहां पर 7 AM, इतना ही बज रहा है ना। तो यहां पर धौलपुर में कितने बजेंगे? 8:20, क्योंकि अब की बार अपन को समय पहले किसका दे रखा है? पश्चिम का। पूछा किसका है तो क्या होगा? जुड़ेगा। यदि पूर्व का देके पश्चिम का पूछते हैं तो घटता है, समझ पाए मेरी बात। और पश्चिम का देके पूर्व का पूछे तो जुड़ेगा। तो यहां पर कितना बजेगा? 7 AM प्लस 1 घंटा 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 8:20। धौलपुर में 8:20 होगी, जब जैसलमेर में कितना बजेगा? इस प्रकार का ये अंतर है, देशांतरीय अंतर। वैसे राजस्थान का अपुण्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है, परंतु यह अपुण्य क्वेश्चन के हिसाब से माना है और ये इतना अंतर आ जाएगा देशांतरों के आधार पर। चलो अगला एक क्वेश्चन और कीजिए आप। यदि राहुल 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, समय 5 AM यानी सुबह का। तो रोहित 23 डिग्री पूर्वी देशांतरी पर खड़ा है। कितने डिग्री देशांतर खड़ा है? तो समय क्या होगा? क्या होगा बताइए फटाफट। 3 AM। देखो पहले टेस्ट है तो घटेगा, क्या होगा? घटेगा। 60 माइनस 23 बराबर कितना? 23 × 4, क्योंकि 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना लगता है? पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। कितने का? 24 घंटे। और 24 घंटे में 360 घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। और फिर देखिए 1 डिग्री घूमने में समय तो 4 मिनट लगता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। अब बताइए कितना होगा? 120 भागे कितना आएगा? 2 घंटे। तो 60 डिग्री का समय देर कर 30 का पूछ रहे हैं, तो घटेगा जुड़ेगा? घटेगा। तो 60 डिग्री पर कितने बता रहे हैं? 5 AM। तो 30 डिग्री पर कितना होगा? 5 माइनस कितना? 2, 3 AM। ये इस प्रकार से समय की गणना की जाती है। जैसे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नीनी नामक स्थान से लिया गया। भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कितना है विद्यार्थियों? 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांत। ये कौन सा हुआ? ग्रीनविच। कौन सी हुई? ग्रीनविच। अपन से भारत का बता रहा अगला। ये यहां आ गया, मान लीजिए भारत। यहां से लिया गया, ये कितना है? 82.1/2 पूर्वी देशांत। ठीक है। अब ग्रीनविच पृथ्वी 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। तो 82.5 को पार करने में कितना समय लेगी? बताइए। 82 इंटू और 1/2 इंटू कितना आएगा? बताइए। और ये 2 मिनट, यानी ये भी क्या है और ये भी क्या है? टोटल कितनी हुई? 170। 60 का भाग देते हैं तो 82 को 4 से 168 थोड़ी होता है। कितना होता है? तो आप बोलिए कैसे नहीं? कितना होगा? 328 और 2 जोड़े तो बताइए। 330 भाग कितने का? बताइए कितना आएगा? तो सीधा का सीधा आ जाएगा कितना? 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे क्या है? आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। मान लीजिए मैं कह दूं कि ग्रीनविच पे 4 AM का समय है, तो भारत के मानक समय क्या होगा? क्योंकि अपन को अगले ने फैक्ट दे रखी है क्या? देशांतर 82.5 डिग्री। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। तो बताइए कितने बजेंगे? 4 AM प्लस 5.5 कितने बजेंगे? 9:30 AM। ये कुछ फैक्ट क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? अब बताइए, सूर्य उदय पहले ग्रीनविच पे होगा या भारत में होगा? भारत में। जब भारत में 9:30 AM समय रहेगा, तो उस समय
अपन तो उठ के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, और यहाँ कितने बजे हैं? आराम से। समझ पाए मेरी बात? इतना समय का अंतर है, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। ग्रीनविच मानक समय यदि ग्रीनविच मानक समय 6 बजे तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतरी अरे समय होगा। 12 बज गई, निकालो देखिए फटाफट। ये ग्रीनविच और ये 90। यहाँ कितने बज रहे हैं? 6 AM है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। डिग्री तो निकालनी नहीं है नहीं इसमें, ग्रीनविच सीधी 90 डिग्री दे रखी है। वो तो 2 स्थानों के मध्य निकलवाए। ग्रीनविच तो 0 डिग्री है भाई। 90 में से 0 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 90 होंगे। वो तो घटाना है नहीं, तो अब सीधा अपन क्या कर लेंगे? 90 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा? 360। 360 क्या आएगी? भाग कितने का देंगे? कितने घंटे का अंतर आएगा? यानी 6 घंटे। तो बताइए ग्रीनविच पे कितने बज रहे हैं? 6। तो यहां कितने बजेंगे 90 डिग्री पे? प्लस हो गए ना, समय आगे है तो प्लस हो जाएगा। यानी पश्चिम से पश्चिम का देर का है, और पूर्व का पूछ रहे हैं तो प्लस। तो 6 तो ये हो गए 6 AM प्लस आगे कितने होंगे? 6 घंटे। तो कितने हो जाएंगे? 12 AM का समय होगा। कितना होगा? 12 AM का समय हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पुणे। यदि 120 डिग्री पूर्वी देशांतरी पर समय 11 AM है, तो ग्रीनविच पर समय होगा। बताइए। क्योंकि डिग्री को कितने से इंटू? 4 से। कितना आएगा?
अरे भाई, अपन से अगला पूछना क्या चाह रहा है पहले तो वो अपन को पता होना चाहिए। यहाँ क्या है 120 डिग्री। कितने बजे हैं बताइए? 11 AM सुबह को। तो ग्रीनविच तो आपको पता है 0 डिग्री पर है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो उतना ही आएगा। तो कैसे निकालेंगे? यहां का पूछा है समय, इंटू 4 कितना है? 480 मिनट आती है। मिनट को अपन बदलेंगे किसमें? घंटे में। कितना आएगा? 6 यानी 8 घंटे। इधर से इधर जाएंगे तो समय घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। तो यहां कितना बज रहे हैं? 11। 8 घटाएंगे तो -8 कितना आएगा? 3 AM समय रहेगा। यहां 3 AM का समय रहेगा ग्रीनविच। उन्होंने बार बार पढ़ा है, इधर से इधर जाते हैं समय घटता है और इधर से इधर आते हैं समय बढ़ेगा। इतना याद रखना। ईस्ट ईस्ट आए तो देशांतरों का अंतर, वेस्ट वेस्ट आए तो देशांतरों का अंतर, ईस्ट वेस्ट आए तो जुड़ेगा। समझ पाए मेरी बात? यह आपको इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही।